वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में देखिए अभी ना 7th क्लास चल रही है, आप लोग 9th वाले बच्चे काफ़ी बोल रहे हैं। मैं जल्दी ही ये वाला चैप्टर ना कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ। आजकल थोड़ी सी बिजी हूँ ना, इसलिए बना नहीं पा रही हूँ, नहीं तो मैं 2 वीडियो बना लेती। इसका भी 7th क्लास की मैथ्स भी चलती रहती है और 9th क्लास की भी चलती रहती है, बट मैं जल्दी से जल्दी ट्राई करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के आऊँ। तो देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए सीरियसली बताऊँ, बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या करना होता है ना, हमें सिर्फ और सिर्फ शिफ्टिंग करनी होती है। तो शिफ्टिंग करने के लिए ये देखिए क्या है, इसको हमें सॉल्व करना है। राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द स्टेटमेंट फॉर्म्स। अच्छा सॉरी, स्टेटमेंट फॉर्म्स में लिखना है। तो स्टेटमेंट फॉर्म में लिखने के लिए जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 में करा था ना, स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाई थी, यहाँ पर इक्वेशन से क्या बनाना है, स्टेटमेंट बनाना है। तो देखते हैं, इसमें हमें करना होता है स्टेटमेंट बनाने के लिए। फर्स्ट में हमें बोला गया है p+4 = 15। यहाँ पे देख लेते हैं, स्टेटमेंट बनानी है ना, तो मैं आपको बताती जाती हूँ डायरेक्ट। फर्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, उसमें हमें बोला गया है p+4 = 15, है ना, यही हमें बोला गया है। तो यहाँ पे हमें सम, ये होता है एडिशन, और इक्वल टू होता है इज़ या फिर गिव्स। तो जो भी आपका मन करे वो कर लीजिए। मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप गिव्स करिए, वो इजी लगता है। तो इसमें हम लिखेंगे सम ऑफ p एंड 4 गिव्स 15। बस ये लिख देना है हमें कि सम ऑफ p एंड 4। तो p और 4 का जो सम होगा ना, वो क्या गिव करेगा, वो हमें देगा 15। मतलब p और 4 का जब हम लोग सम करेंगे तो हम लोग को 15 मिल जाएगा। बस इसी तरीके से हमें लिखना होता है कि सम ऑफ p एंड 4 गिव्स 15। सेकेंड पार्ट है इसका m-7 = 3। तो इसमें हम ऐसे लिखते हैं, सम तो हम लिख देंगे, बट जब भी सब्ट्रैक्ट होगा ना तो इसमें ऐसे लिखेंगे, ये वाला आगे लिखेंगे 7 subtracted from m। 7 subtracted from m gives 3। तो gives 3 तो वही का वही रहेगा, बट जब भी माइनस होगा ना तो माइनस जिसके आगे लगा होता है वो आगे आता है subtracted from 5 m से ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो 7 subtracted from m gives 3। तो 7 m में से जब माइनस हो रहा है तो 3 हमें मिल रहा है। और फर्स्ट था सम ऑफ p एंड 4 गिव्स 15। उतार लिया आप लोगों ने, ये होपफुली कर लिया होगा। अब मैं थर्ड पे जाती हूँ। तो थर्ड वाला जो है वो ये कहता है, थर्ड में हम लोगों को बोला गया है 2m = 7। 2m 7 के इक्वल है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे टॉइस ऑफ m, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले बताया था ना 2m है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई में है, यानी कि m 2 बार है। तो इसका लिखा जाएगा टॉइस ऑफ m गिव्स 7। गिव्स 7 तो होगा ही, क्योंकि इक्वल टू के इधर जो होता है गिव्स करके उसको हम लिख देते हैं। तो ट्वाइस m, 2 बार m हम लोगों को क्या दे रहा है, हम लोगों को 2 बार m दे रहा है 7। तो ट्वाइस m गिव्स 7। अब फोर्थ जो है उसमें हमें ऐसे करके बोला गया है m/5 = 3। तो इसमें हम लोग लिखेंगे m डिवाइडेड बाय 5। ये तो सिंपल है ना, क्योंकि 5 m को डिवाइड कर रहा है। तो m डिवाइडेड बाय m जो है वो डिवाइडेड बाय है 5। m डिवाइडेड बाय 5 गिव्स क्या दे रहा है, ये दे रहा है 3। तो m जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, गिव्स 3। तो इक्वल टू और ये है, ये तो इजी है, सब में यही लिखना होता है, गिव्स 3 गिव्स 2 या जो भी है। तो m 5 से डिवाइड हो रहा है तो हमें 3 मिल रहा है। तो थर्ड और फोर्थ हो गए। अब फिफ्थ 6, अब फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ में है 3 टाइम्स m डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6, है ना। तो 3 लिख देंगे आप, 3 टाइम्स ऑफ m, है ना, क्योंकि m जो है वो 3 बार हो रहा है और ये पूरा डिवाइड हो रहा है m से। 3 टाइम्स ऑफ m डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि जब भी नीचे होगा ना तो उसी नंबर से आप लिख दोगे डिवाइडेड बाय। तो किससे हो रहा है, 5 से। डिवाइडेड बाय 5 गिव्स, दे क्या रहा है, ये दे रहा है 6, है ना। तो 3 टाइम्स m डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6। तो 3 टाइम्स m डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6। ये हो गया। अब सेवेंथ वाला देख लेते हैं। सेवेंथ वाले में बोला गया है, क्वेश्चन है आपका 3p + 4 = 25। तो यहाँ पे आप लिखेंगे
3 times p added to 4 gives 25। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं 4 एडेड, यहाँ से लिख दीजिए, उल्टा लिख दीजिए 4 एडेड, क्योंकि ऐड कर रहे हैं ना, 4 एडेड टू 3 टाइम्स p, 3 टाइम्स p, 4 एडेड टू 3 टाइम्स p gives 25, ये लिखा गया है। 4 एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ p gives 25। तो 4 जो है 3 टाइम्स ऑफ p में ऐड हो रहा है और हम लोगों को क्या मिल रहा है, हम लोगों को मिल रहा है 25। 4 एडेड टू 3 टाइम्स p gives 25। तो ये 6th हो गया। अब 7th वाला देख लेते हैं। 7th है 4p माइनस 2 इज इक्वल्स टू 18। ये हो गया। इसको आप लिख सकते हैं, वो जैसे 4 एडेड लिखा था तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 सब्ट्रैक्टेड, है ना, 2 आप लोग काट रहे हैं, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स p, फ्रॉम 4 टाइम्स p गिव्स 18। वो 18 क्या कर रहा है, 18 दे रहा है। यहाँ पर देखिए 2 जो है वो 4p में से माइनस कर रहे हैं और 18 मिल रहा है। तो 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स p, क्यों है 4 टाइम्स है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, मतलब कुछ नहीं लिखा है तो साथ में जुड़े हुए हैं तो मल्टीप्लाई है। तो 2 माइनस हो रहा है 4 टाइम्स p में से, हम लोगों को 18 मिल रहा है। तो ये 7th हो गया। अब हम लोग 8th देख लेते हैं। 8th में है p/2 + 2 इज इक्वल्स टू 8। तो इसमें भी वही होगा जैसे हमने इससे पहले 6th और 7th में किया था। 2 एडेड टू हाफ, क्योंकि p/2 क्या होता है, अपॉन 2 का मतलब हाफ होता है। 2 एडेड टू हाफ ऑफ p, 2 एडेड टू हाफ ऑफ p गिव्स 8। 2 एडेड टू हाफ ऑफ p क्या हो रहा है, 8 दे रहा है। 2 जो है p के हाफ में ऐड हो रहा है तो हम लोगों को क्या मिल रहा है, हम लोगों को 8 मिल रहा है। 2 एडेड टू हाफ ऑफ p गिव्स 8। तो देखिए सिंपल था ना, 5th क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था, हम लोगों ने एकदम फटाफट से इसको कर लिया। तो 2 एडेड टू हाफ ऑफ p गिव्स 8। अब हम लोग देखते हैं आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन। 5th वाला इजी था, 6th वाला थोड़ा सा घुमाने वाला दिमाग, बट ऐसा भी कुछ नहीं है, हो जाएगा सिंपली। 6th क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर देखिए। इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स। एक बच्चा है इरफान कहता है कि उसके पास 7 मार्बल्स हैं, कंचे हैं, और क्या कहते हैं 7 मोर देन 5 टाइम्स मार्बल्स परमीत हैज़। तो ये कहता है कि मेरे पास 7 ज़्यादा हैं, 7 मोर देन 5 टाइम्स, 7 मोर देन 5 टाइम्स परमीत हैज़ 37। तो परमीत के पास कितने हैं, 37 हैं, और ये कह रहा है कि मेरे पास 7 मोर देन 5 टाइम्स हैं। तो परमीत के पास कितने मार्बल्स हैं उसको m ले रहे हैं, तो इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी। अब आपको इक्वेशन समझ में आ गई है, नहीं आई, दोबारा से देख लेते हैं। हमें इसमें बोला गया है कि इरफान कह रहा है कि उसके पास 7 ज़्यादा मार्बल हैं, मतलब 5 गुने से भी। इरफान ये कह रहा है कि उसके पास 5 गुने प्लस 7 मार्बल हैं, परमीत के बराबर हो जाते हैं। देखिए क्या है कि इरफान ये कहता है कि मेरे पास मार्बल हैं, ठीक है, जो भी मार्बल हैं। परमीत के पास कितने मार्बल्स हैं, परमीत के पास 37 मार्बल्स हैं, ये हमें बता रखा है कि परमीत के पास जो है वो 37 मार्बल्स हैं। अब इरफान हमसे कह रहा है कि मेरे पास कितने मार्बल्स हैं, वो बताता है कि मेरे पास मार्बल्स हैं कितने, मेरे जो मार्बल्स हैं वो परमीत के मार्बल से कितने ज़्यादा हैं, 5 गुना ज़्यादा हैं, और उसमें और तुम 7 ऐड कर दो तो मेरे जो मार्बल्स हैं और जो परमीत के मार्बल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्वेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से निकालते हैं हम लोग। तो इसकी इक्वेशन कैसी बनेगी, फर्स्ट वाले की इक्वेशन देखिए ऐसे बनती है। हम लोग लेते हैं लेट m बी परमीत्स मार्बल, m जो है वो परमीत के मार्बल हैं, परमीत्स मार्बल, m जो है वो परमीत के मार्बल हैं, ठीक है। इरफान के मार्बल क्या हो जाएंगे, इरफान के आप लोग लिख लीजिएगा
5m प्लस 7, क्योंकि 5 गुने, परमीत के 5 गुने और प्लस 7 है। और टोटल नंबर ऑफ मार्बल इरफान हैज़, तो इरफान के पास टोटल नंबर कितने मार्बल्स हैं? टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, सॉरी मैंने पहले परमीत बोल दिया था ना, परमीत के पास 37 है, परमीत इरफान के पास है। टोटल नंबर ऑफ मार्बल, टोटल नंबर ऑफ मार्बल इरफान हैज़ इज इक्वल्स टू 37। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी 5m प्लस 7 इज इक्वल्स टू 37। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में यही तो बोला गया था कि इरफान जो है उसके पास टोटल मार्बल है 37, जो टोटल होता है वो इक्वल टू के दूसरी तरफ लगा देते हैं। इरफान कहता है कि ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमीत है। परमीत के पास जितने भी मार्बल्स हैं उससे 5 गुना ज़्यादा है और प्लस 7 और हैं, तो 5m प्लस 7 ये हमारा हो जाएगा। मतलब परमीत के पास अगर m मार्बल्स हैं तो इरफान क्या कह रहा है, मेरे पास परमीत से 5 गुना भी हैं और 5 गुना के बाद 7 और भी हैं, तो 5m प्लस 7 मेरे पास मार्बल है और मेरे पास टोटल कितने हैं? मेरे पास टोटल 37 है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं सेकेंड पार्ट 6 का। लक्ष्मीज़ फादर इज़ 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी के जो पापा हैं वो कितने साल के हैं? वो हैं 49 ईयर्स ओल्ड। ही इज़ 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज़ एज। और वो उनकी हमें एज पता है कि 49 है, यानी कि इक्वल टू में तो हमें बेसिकली क्या लिखना है? 49 ही लिखना है। अब इधर वाले में क्या लिखें? ही इज़ 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स एज ऑफ लक्ष्मी। तो एज ऑफ लक्ष्मी को हम ले लेते हैं x, 3 टाइम्स एज ऑफ लक्ष्मी को हम 3x लेके लेंगे और प्लस इन्होंने y लिया है ना, हम लोग x लेके चल रहे हैं, और 4 मोर था तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं देख लेती हूँ, बता देती हूँ आपको करके। हमें बोला गया है कि लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी के पापा की एज है वो है कितनी? 49। एज ऑफ लक्ष्मीज़ फादर, एज ऑफ लक्ष्मीज़ फादर, लक्ष्मीज़ फादर, लक्ष्मी के जो फादर हैं उनकी एज कितनी बता रखी है? हम लोगों को बता रखी है 49। लक्ष्मी की एज हम लोग मान लेते हैं y मान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में y बोला गया ना। लेट एज ऑफ लक्ष्मी बी y। लक्ष्मी की एज हम लोग मान लेते हैं y। अब हमें कह रखा है कि जो उसके फादर की एज है ना वो लक्ष्मी की एज से 3 टाइम्स ज़्यादा है और प्लस 4 भी है। 3 टाइम्स भी ज़्यादा है और प्लस का 4 भी है, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाती है। 3 टाइम्स ज़्यादा है और प्लस का 4 भी है, तो 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 9। ये y है, 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 9। 3 गुना ज़्यादा है और प्लस 4 एडिशन में भी है, तो ये हमारे सेकेंड पार्ट की इक्वेशन बन गई। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें बोला गया है, थर्ड पार्ट में देखिए यहाँ बोला जाता है द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। द हाईएस्ट स्कोर इज़ 87, तो हाईएस्ट स्कोर तो 87 है, तो इक्वल टू तो 87 आप लिख ही दीजिए। अब मार्क्स लोएस्ट प्लस 7 भी है तो प्लस 7 और कर दीजिए यहाँ पर, है ना। अब क्लास इस लोएस्ट मार्क्स को हम लोग अगर मान लें L, तो लोएस्ट मार्क्स ट्वाइस, तो 2L प्लस 7 इज इक्वल्स टू 87। तो जो जो बोला जाता है ना बस वो कर लो। हमें बोला गया है कि हाईएस्ट मार्क्स 87 है और लोएस्ट मार्क्स जो है वो L है, तो लोएस्ट मार्क्स L अगर हम लोग ले लेंगे तो हाईएस्ट मार्क्स हमें निकालने हैं इससे। तो द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। तो हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं? जो भी लोएस्ट मार्क्स हैं उसके 2 गुने हैं, और उस 2 गुने में जब हम 7 और ऐड कर देते हैं तो क्लास के हाईएस्ट मार्क्स आ जाते हैं। तो क्योंकि हमें बोला गया है, पहले हमें क्या बोला है कि टोटल स्कोर हाईएस्ट क्या है 87, तो इक्वल टू 87 लिख दो, फिर प्लस 7 है तो ऐसे करके प्लस 7 कर दो, फिर ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स है और लोएस्ट मार्क्स को हम लोग L ले रहे हैं, तो 2L प्लस 7 इज इक्वल्स टू 87। इसी तरीके से आप लोग किया करिए, बहुत ईजी तरीके से बन जाता है। तो थर्ड पार्ट जो है उसमें आप लोग लिखेंगे, थर्ड पार्ट में हमें बोला गया है लेट द लोएस्ट मार्क्स बी L। लेट लोएस्ट, जो लोएस्ट है सबसे कम मार्क्स हैं, लेट लोएस्ट मार्क्स बी L, है ना, L है। हाईएस्ट मार्क्स हमें दे रखे हैं, हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं? हाईएस्ट स्कोर हो गया
87 है ना। हमें बोल रखा है कि जो लोएस्ट स्कोर है वो दुगना है +7, दुगने लोएस्ट स्कोर को 2 टाइम्स कर देंगे और उसमें 7 ऐड कर देंगे तो 87 आ जाएगा। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई। तो जो इक्वेशन हमें चाहिए ना वो ये है 2l + 7 = 87। तो लोएस्ट जो है वो l है, हाईएस्ट स्कोर जो है वो 87 है, तो इक्वल टू 87 कर देंगे तो 2l + 7 = 87 हमारी पूरी इक्वेशन बन जाएगी। तो ये हो गया, क्योंकि 87 तो टोटल हाईएस्ट मार्क्स थे, और हाईएस्ट मार्क्स कैसे बन रहे थे, लोएस्ट मार्क्स को दुगना करने के बाद और उसमें 7 ऐड करने के बाद हाईएस्ट मार्क्स बन रहे थे। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब आता है फोर्थ, इसमें बोला गया है इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द बेस एंगल। तो एक एंगल है आइसोसेलेस, देखिए आइसोसेलेस एंगल्स की ना क्या होती हैं, 2 साइड इक्वल होती है, तो ये साइड इक्वल है, और वर्टेक्स एंगल क्या होता है, कोने वाला होता है, ये वाला। तो देखिए हमें बोला गया है आइसोसेलेस ट्रायंगल में वर्टेक्स एंगल जो है वो ट्वाइस है, ये वाला 2x है और ये दोनों वाले क्या है, x और x है ना, या फिर b मान लो, कुछ भी मान लो। तो जो कोने वाला एंगल है ना वो इन दोनों के दुगना है, ये वाला दुगना है इन दोनों के एंगल के। हम लोगों को बताना है कि इन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ईदर बेस एंगल। तो दोनों के दोनों बेस एंगल का दुगना है, तो हमें इसकी इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, तो हमें दे रखा है फोर्थ, जो एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का ये वाला जो है वो वर्टेक्स एंगल होता है। हमें ये बता रखा है कि जो वर्टेक्स एंगल है ना वो दुगना है बेस एंगल्स का, बेस एंगल ये वाले हैं और वर्टेक्स एंगल बेस एंगल का दुगना है। और हम लोगों को पूरी इक्वेशन बनानी है। ये भी हमें बता रखा है कि सारे के सारे जो एंगल्स होते हैं ना उनका सम क्या होता है, उनका सम होता है 180 डिग्री। तो आप लोगों को इसमें बी लेने को बोला गया है, तो आप बी ले लो। बुक में बोला है बी, वैसे तो आप ए बी सी डी जो मन करे वो ले सकते हैं, बी बोला गया है तो बी ले लो। लिख लो लेट बेस एंगल, जो बेस एंगल है आपका वो आप लोग को क्या ले लेना है, बी, ठीक है, बी लेना है। वर्टेक्स एंगल को आप लोग क्या ले लेंगे, वर्टेक्स कोने वाला जो एंगल होता है, वर्टेक्स एंगल क्या हो जाएगा, आपको बोला है कि वर्टेक्स एंगल बेस एंगल का क्या है, दुगना है, वर्टेक्स एंगल ट्वाइस भी है। और सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होता है ट्रायंगल का, 180 डिग्री होता है ना। ये बात पता है ना, जितने भी एंगल्स होते हैं ट्रायंगल के उन सबका सम 180 डिग्री होता है। तो इन सबका सम कर देंगे, इक्वेशन बन जाएगी b + b + 2b = 180 डिग्री। ये हो जाएगा 4b = 180 डिग्री। सॉल्व नहीं करना है, बस यहीं पर छोड़ देना है। तो हमारी जो इक्वेशन बनी वो ये बनी, 4b = 180 डिग्री। ये हमारी इक्वेशन बनी। क्यों, क्योंकि हमारा ये ट्रायंगल था, इसकी वर्टेक्स एंगल हमें बोल रखा था कि दुगना है बाकी बेस एंगल्स के। तो बेस एंगल इन सब और सारे के सारे जितने भी एंगल्स होते हैं, इन सारे एंगल्स का सम क्या होता है, इन सब का सम होता है 180 डिग्री। तो इन सबको ऐड कर दिया, ये 2b है, 2b + b + b, तो 4b = 180 डिग्री। ये फोर्थ वाले जो क्वेश्चन है उसका हम लोगों ने कर लिया। तो हमारी 4.1 जो एक्सरसाइज है ना वो हो गई है कंप्लीट। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।